हेलो दोस्तों, वीडियो में हम इंडियन ऑयल के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। डिविडेंड की इंपॉर्टेंट डेट्स आ चुकी है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ में जो रिजल्ट्स आए हैं उसको डिस्कस करेंगे। बिजनेस अपडेट्स, वैल्यूएशंस, क्रेडिट रेटिंग, म्यूचुअल फंड्स के क्या लेटेस्ट एक्शन है, इन सबको इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डिविडेंड की बात करते हैं तो फाइनल डिविडेंड इंडियन ऑयल की तरफ से 7 रुपीज का हो रहा है और ये जो फाइनल डिविडेंड है, एक्स डिविडेंड डेट है उसकी 12 जुलाई। तो 12 जुलाई से पहले जिनके पास भी स्टॉक है वो इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल है। और जो डिविडेंड का जो पेमेंट है वो एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग के बाद में होगा। अभी तक एजीएम की डेट्स जो है वो आई नहीं है। जनरली एजीएम के समय में फॉर्मली डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर होता है, तो वो डेट्स अभी आई नहीं है। लेकिन हिस्टोरिकली हमने देखा है कि इंडियन ऑयल का एजीएम है वो अगस्त के महीने में होता है। तो इस बार कब होता है हमको आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो जब भी एजीएम होगा उसके बाद में पेमेंट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट डिविडेंड एनालिसिस पर हम बात करते हैं। इससे पहले एक इंटरिम डिविडेंड भी आया था, तो दोनों डिविडेंड को अगर हम जोड़ लेते हैं तो 12 रुपीज का टोटल डिविडेंड होता है इंडियन ऑयल की तरफ से। और शेयर प्राइस आप देखेंगे 170 का है, तो इसके हिसाब से आप देखेंगे 7% की डिविडेंड यील्ड हो रही है दोस्तों। और ये टोटल जो पे आउट है 41% का है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने अगर 100 रुपीज का प्रॉफिट किया है तो 41 रुपीज उन्होंने डिविडेंड पे किया है। अब इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, ये जो 12 रुपीज का डिविडेंड है, इंडियन ऑयल जिस तरीके का बिजनेस है, जो ऑयल मार्केटिंग रिफाइनिंग का, ये थोड़ा वोलेटाइल बिजनेस है, तो ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसको ध्यान में रखना है। इससे हम बिल्कुल ये नहीं समझ सकते हैं कि इस बार 12 है तो नेक्स्ट टाइम जो है 12 से बढ़कर आएगा। वो एजम्पशन लेना बहुत ही रिस्की हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए बिजनेस समझना जरूरी है। अब हम बिजनेस एनालिसिस पे जाएंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हमने दी हुई है। लगभग 4500 से बड़ी की ये कम्युनिटी है। हमने म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट पोर्टफोलियो शेयर करना शुरू कर दिया है। म्यूचुअल फंड एनालिसिस, बिजनेस लर्निंग एनालिसिस, पर्सनल फाइनेंस और बहुत सारे लर्निंग मटेरियल ग्रुप में प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। इंडियन ऑयल के बारे में बात करते हैं। स्ट्रैटेजिक कंपनी है जहां पर गवर्नमेंट का स्टेक 51.5% है और दो मेन बिजनेस है, ऑयल रिफाइनिंग और ऑयल मार्केटिंग का। रिफाइनिंग के लिए बहुत सारी रिफाइनरीज हैं, 11 रिफाइनरीज हैं और 32% रिफाइनिंग कैपेसिटी पूरे भारत का वो करते हैं। और जो मार्केटिंग है वो बिल्कुल आप अपने घर के पास भी देख सकते हैं। जो पेट्रोल पंप्स जो हम कहते हैं, तो वो सब जो उनका मार्केटिंग का नेटवर्क हो गया दोस्तों, जहां पर पेट्रोल डीजल जो हमारे 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए हम लोग जो भरवाते हैं, वो फिर जो रिटेल आउटलेट्स हैं वो आप मान सकते हैं दोस्तों। कैसा परफॉर्मेंस रहा है, लेटेस्ट अभी जो रिजल्ट्स आए थे, 10,400 करोड़ का एबिटा रहा है। लेकिन जो रिफाइनिंग के जो मार्जिन्स हैं वो Q4 में थोड़ा खराब आए थे, मतलब कमजोर आए थे। लेकिन जो मार्केटिंग का जो एबिटा है वो ज्यादा रहा था। नेक्स्ट चीज जो देखने को मिली थी कि जो मार्केट शेयर जो है ऑयल मार्केटिंग में थोड़ा हमको डिक्लाइन होता हुआ नजर में आया था। इंडियन ऑयल के बिजनेस में अभी वो फ्यूचर के जो टेक्नोलॉजीज हैं जैसे ग्रीन एनर्जी, वहां पर भी एग्रेसिव जा रहे हैं। 5220 करोड़ का कॉस्ट पे वो रिन्यूएबल कैपेसिटी भी डेवलप कर रहे हैं दोस्तों। अब देखिए, बिजनेस में एक चीज समझिए, जब हम डिविडेंड का भी डिस्कस कर रहे थे, ये बिजनेस बहुत ही वोलाटाइल रहता है। यहाँ क्रूड का प्राइस, अगर जैसे हमने देखा था यूक्रेन जब लड़ाई हुई थी यूक्रेन और रशिया की 2022 में, क्रूड का प्राइस अचानक से शूट अप कर गया था। अब जब शूट अप कर गया था तो आप देखिए उस समय में जो रिजल्ट्स आए थे, ये देखिए, ये मार्च 2022, जून 2022, सितंबर 2022। अब देखिए यहाँ पर 7,089 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 883 करोड़ का प्रॉफिट। देखिए कितना बड़ा प्रॉफिट नीचे गया है, और फिर 910 करोड़ का लॉस, फिर 2 क्वार्टर के बाद में ही 10,841 करोड़ का प्रॉफिट। तो ये चीज को हमको ध्यान में रखना है कि जो बिजनेस है थोड़ा वोलाटाइल है और डिपेंड करता है क्रूड के प्राइसेस के ऊपर, क्योंकि उसके हिसाब से जो मार्केटिंग के मार्जिन्स आते हैं। फिर रिफाइनिंग के भी जो मार्जिन्स है वो भी डिपेंड करते हैं क्रूड में, उनको क्या रिफाइनिंग में उनको किस तरीके से मार्जिन्स मिलते हैं, तो ये हमको समझना है। तो अभी आप देखेंगे तो स्टेबिलिटी हमको देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ भी जियो पॉलिटिकल नेगेटिव इवेंट होती है अगर, तो इसका इंपैक्ट हमको इंडियन ऑयल में देखने को मिल सकता है। की रिस्क क्या है इस बिजनेस में? डेट बहुत ज्यादा है। आप यहां पर देख सकते हैं, अगर डेट टू इक्विटी अगर हम यहां चेक करते हैं तो 0.72 का ये डेट टू इक्विटी, डेट यहां है, लेकिन क्रेडिट रेटिंग भी मजबूत है, जो कि हम डिस्कस यहां पर करेंगे। ये देखिए इंडियन ऑयल का ये क्रेडिट रेटिंग, ये फरवरी का लेटेस्ट है, AAA का रेटिंग है और शॉर्ट टर्म A1+ का रेटिंग है, जो कि सबसे मजबूत रेटिंग माना जाता है। नेक्स्ट है केपेक्स के बहुत सारे प्लान्स हैं कि अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए वो बहुत केपेक्स कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन का एक रिस्क है। नेक्स्ट जो सबसे
जो रिस्क है जो ऑलमोस्ट हर महीना या इवन मैं कहूँगा हर सप्ताह वो रहेगा, वो है प्राइस वॉलेटिलिटी का। क्रूड प्राइस की वॉलेटिलिटी से जो बिजनेस है हमने देखा है क्वार्टरली, आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले कितना बड़ा प्रॉफिट जो है वो कम हो जा रहा है और वो बढ़ भी जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो वो क्रूड वोलेटिलिटी यहां पर है 80% क्रूड, फिर हम इंपोर्ट भी करते हैं तो करेंसी एक्सचेंज वोलेटिलिटी वो भी है। तो इसीलिए एक चीज समझना है कि अगर क्रूड के प्राइस फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो इंडियन ऑयल के लिए जरूरी हो जाता है प्राइस हाइक करना, लेकिन प्राइस हाइक भी जो है वो भी थोड़ा सा पॉलिटिकल यहां पर रह जाता है, तो वो भी इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब चीजों को हमको ध्यान में रखना है। अब वैल्यूएशंस और क्रेडिट रेटिंग की बात करते हैं। तो देखिए वैल्यूएशंस में अगर आप देखेंगे, अभी अगर हम बुक वैल्यू के हिसाब से देखते हैं तो प्राइस टू बुक 1.3 का प्राइस टू बुक हमको देखने को मिल रहा है हिस्टोरिकली। चलिए 10 ईयर का हम डेटा हम देखते हैं तो प्राइस टू बुक, ये देखिए प्राइस टू बुक 1.2 का है, तो हिस्टोरिकल लेवल के आसपास में है। यस 2018, 19, 20, 21, 22 थोड़ा लो प्राइस टू बुक उनको मिला हुआ था, और वैसे ही 2015, 16 उस समय में थोड़ा हाई जो है वैल्यूएशन हमको 2 या उसके ऊपर भी देखने को मिला था। तो अभी हम देखेंगे ठीक ठाक वैल्यूएशन उनको मिला हुआ है। अब इंपॉर्टेंट रहेगा रिफाइनिंग मार्जिन का फिर से बढ़ना, और जिस तरीके से वो मार्केट शेयर लॉस कर रहे हैं अगर उसको वो काबू में कर पाते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत ही डिमांडिंग या बहुत महंगे नहीं है। 2015, 16, 17 में शायद इससे भी ऊपर वैल्यूएशन देखा गया है, हाँ, लेकिन 4-5 साल के हिसाब से अभी थोड़ा हाई वैल्यूएशन है। आप यहां पर रिसेंट में देखिए, जैसे ये देखिए ये अक्टूबर के महीने में 0.7 का वैल्यूएशन था, अभी 1.3, तो उसके हिसाब से यहां पर महंगा है, लेकिन आप 7-8 साल पहले के हिसाब से देखेंगे तो सस्ता है। तो ओवरऑल एक फेयर वैल्यूएशन हम मान सकते हैं। क्रेडिट रेटिंग जैसे कि हमने देखा कि सबसे स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग उनको मिली हुई है दोस्तों। म्यूचुअल फंड के क्या एक्शन है, हमको न्यूट्रल से पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल रहे हैं। कुछ फंड ऐड कर रहे हैं, जैसे कोटक फ्लेक्सीकैप 1.01%, एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज बहुत ही रिसेंट में इसका एनएफओ भी आया था 3.76% ऐड किया है। एसबीआई ब्लू चिप, एसबीआई फ्लेक्सिप उन्होंने ऐड किया है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये देखना कि कितना वेटेज दे रहे हैं, तो वेटेज बहुत ज्यादा नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी सेविंग 0.46%, लेकिन उन्होंने ट्रिम किया है। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि जो फंड्स हैं, अगर आप थीमेटिक को, ये वाला थीमेटिक को अगर आप हटा देते हैं, मोस्टली जो लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप जो कैटेगरी के जो फंड्स हैं जहां पर कोर बहुत सारे आपको सेक्टर्स मिल जाएंगे, तो वो जो फंड्स हैं मैं देख रहा हूं 1% या उससे नीचे का ही यहां पर जो वेटेज है वो रख रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 7-8% का वेटेज रख रहे हैं, वो वेटेज हमको रिलायंस या एचडीएफसी बैंक या इन्फोसिस या आईसीआईसीआई बैंक वैसी कंपनियों में देखने को मिलता है। तो आने वाले टाइम में बिजनेस परफॉर्मेंस पर रहेगा, और बिजनेस स्ट्रांग होता है तो फंड मैनेजर्स भी जो है अभी तो ऐड कर रहे हैं, लेकिन हायर वैल्यूएशन ले सकते हैं। लो वैल्यूएशन है कि ठीक है उन्होंने एक छोटा सा बेट लिया है, लेकिन बिल्कुल कन्विंसिंग बेट कब होता है, जब आप किसी भी कंपनी पर 2% या उससे ज्यादा का आप एक वेटेज लेते हैं दोस्तों। इंटरेस्टिंग रहेगा आने वाला टाइम। बाकी डिविडेंड की डेट आने वाली है, कुछ भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके सामने हम लेकर आएंगे। सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। अर्ली फाइनेंशियल आजादी। थैंक यू, धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू।